हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ देसी चिकन की रेसिपी। एकदम देसी तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी, बिहारी स्टाइल में, जैसा गांव में बनता है। इसलिए मैंने इसका मसाला भी सिलबट्टे पे पीस के इसको बनाना सिखाया है आपको। और ये खाने में बहुत ज़्यादा लाजवाब बनता है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चला कैसे बनावा ही मुर्गा वो देखें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गरम मसाला ले लिया है। कुछ गरम मसाले अगर नहीं आपके पास तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च लिया है, थोड़ी सी मैंने जायपत्री लिया है और इसी के साथ आधा छोटा चम्मच मैंने सहजीरा लिया है तो डालें, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 इंच दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4 से 5 मैंने लिया है लौंग और 4 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची लिया जिसमें बीज अंदर अच्छे से, 4 लाल मिर्च मैंने लिया है और 2 तेज़पत्ता लिया है। थोड़े से मैंने दगर फूल और थोड़े से स्टार फूल भी लिया है। तीखा अपने अकॉर्डिंग डालें। और इसी के साथ मैंने 2 चम्मच धनिया लिया है, खड़ा धनिया। और इन सब मसालों को हम पहले गर्म पानी में थोड़ा सा भिगो लेते हैं। एक इसका रीज़न ये है कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाता है गर्म मसालों का। और एक दूसरा कारण भी है जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो आप इसे आधे घंटे के लिए इसी तरीके से ढक के छोड़ दें। इसके बाद मैंने यहाँ पे देसी चिकन ले लिया है, जिसको भून के, आग पे भून के स्किन के साथ में मैंने यहाँ से बनवा के लिया है। आप स्किन के बिना भी ले सकते हैं। और देसी चिकन हमेशा इसका जो पैर होता है लंबा होता है और पतला होता है, यही इसका पहचान होता है। इसमें बोन ज़्यादा होता है, हड्डी और मांस कम होता है। इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, सरसों का तेल का यूज़ किया है। और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है। इन सबको हम मिक्स करके इसे हम रेस्ट पे छोड़ेंगे। गांव में भी इसी तरीके से हल्दी तेल डाल के मिक्स करके इसे रख देते हैं। तो आप ढक के इसे अभी रख दीजिए। इसके बाद हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सिलवट्टा ले लिया है, साथ में यहाँ पे कुछ लहसुन की कलियाँ लिया है मैंने। तो देसी चिकन है तो थोड़ा सा लहसुन ज़्यादा जाता है। तो इस तरह का पोटा जो रहता है उससे मैंने 1.5 पोटा छील लिया है। और यहाँ पे 2 इंच अदरक मैंने लिया है। इसी के साथ जो हमने मसाला को भिगोया था, इसका पानी मैंने निकाल दिया, जिसका यूज़ हम मसाला पीसते टाइम ही कर लेंगे। तो सभी की सभी चीज़ें एकदम इसी में रहेगी। और दूसरा जो मैं आपको कारण बता रही थी वो यही था भिगोने का, कि मेरा सिलवट्टा जो है वो अच्छे से कुटा हुआ नहीं है, बहुत चिकना हो गया है। तो इससे पीसने में थोड़ी सी आसानी होगी, नहीं तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं पिसाता। आप बिना भिगोए भी पीस सकते हैं मसाले को, गांव में नहीं भिगोया जाता है। ये जस्ट अभी हम लोग भिगो के पीसते हैं, जिससे कि आराम से पिसा जाए और इसका जो फ्लेवर है वो और अच्छा आ जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करें और इसे अच्छे से पीस लें। अगर आपके पास सिलवट्टा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे मिक्सी में पीस सकते हैं। टेस्ट का थोड़ा सा अंतर होता है बस, और कुछ नहीं है। और सिलवट्टे पे पिसा हुआ मसालों में जो भी चीज़ बनता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। लेकिन उन लोग बिल्कुल भी ट्राई ना करें जिनके हाथ में प्रॉब्लम होती है, या फिर जिनका सिलवट्टा अच्छे से कूटा हुआ नहीं है, या फिर जिनको आदत नहीं है, वो लोग ना कोशिश करें, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। क्योंकि हम लोग को अब इतनी आदत रही नहीं है। और मेरा सिलवट्टा तो वैसे भी कूटा हुआ नहीं था, तो बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत लगी है इसको पीसने में। लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना था आप सभी के लिए, और मुझे खुद को भी खाना था सिलवट्टे पे पिसा हुआ मसालों का चिकन देसी वाला, इसलिए मैंने काफ़ी मेहनत किया है इसके पीछे। तो एकरा लागी हमारे चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लिया और एगो लाइक ज़रूर कर दिया। और ये हमारी इधर की मगही भाषा है, मैंने सोचा क्यों ना एक बार बोल दिया जाए, क्योंकि हम बना तो रहे हैं देसी बिहारी चिकन ही, तो क्यों ना थोड़ा सा भाषा का तड़का लगा दिया जाए। यहाँ पे मसाला हमारा पीस गया है और उसके ऊपर जो थोड़े से मसाले लग रहे थे उसको पानी डाल के इस तरीके से निकाल लें। इसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज को भी कट कर लिया है, सभी चीज़ें भी ले लिए हैं। तो यहाँ पे जितना आपका चिकन रहेगा उससे आधा आपको प्याज लगेगा। मेरे पास 1 किलो चिकन था, तो मैंने यहाँ पे लगभग 450 से 500 ग्राम लिया है प्याज। और 3 लहसुन के पोटे लिए हैं, 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है। अगर आपको लहसुन खाना पसंद है तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। मसाला भी हमारा रेडी है, लेकिन चिकन में लहसुन बहुत अच्छा लगता है, हम बिहारियों को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। इसके बाद मैंने कढ़ाई ले ली है जिसमें हम चिकन को बनाएंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पे 4 से 5 चम्मच मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, क्योंकि बिहार में सरसों का तेल ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए सरसों का तेल ही मैंने यूज़ किया है। और इसे हमने गर्म कर लिया है। इसके बाद तेज़पत्ता हम डाल देंगे और लाल मिर्च और जीरा डाल देंगे। पहले हम इसका तड़का लगाएंगे और इसे थोड़ा सा हम भून लेंगे, बस जलना नहीं चाहिए, हल्का सा ये लाल हो जाए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज डालने के साथ ही हम लहसुन का जो पोटा था उसे भी डाल देंगे। तेल में मैं नहीं डालती, क्योंकि कभी कभी वो उड़ने का डर होता है, लहसुन फटता है तो। और इसके बाद हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, जिससे प्याज हमारा जल्दी गले। और मीडियम फ्लेम पे आप प्याज को अच्छा गोल्डन होने तक भून लें।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्याज हमारा अच्छा गोल्डन हो गया है। इसको इतना होने में आपको कम से कम 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। बिल्कुल इस तरीके से भुनना चाहिए। जितना अच्छे से प्याज भुनेगा उतनी अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसके बाद हम इसमें पिसा हुआ मसाला डाल देंगे जो हमने सिलबट्टे पे पीसा था, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हम 2-3 मिनट तक भून लेंगे मसालों के साथ में प्याज को, और इतनी अच्छी खुशबू आती है इसकी कि क्या बताएं हम आपको। आप बनाइएगा ज़रूर एक बार। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। इसी के साथ 1 छोटा चम्मच मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाला है, और इसमें हम नमक डाल देंगे। तो अभी मैं 2.5 चम्मच नमक और डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि नमक चिकन में ज़्यादा जाता है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और बाकी मसाले तो हमने पीसा ही था तो और कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा। इसके बाद मैं इसमें मसाले का पानी भी डाल दे रही हूँ, जिससे सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से भून जाए। और इसे सूखने तक हम भूनेंगे, तो आपको कम से कम 5-6 मिनट इसमें लग जाएगा। देख रहे हैं मीडियम फ्लेम पे आप इसे भूनिएगा। तो ये अच्छे से भून गया है, और इसके बाद हम चिकन को डाल देंगे, और चिकन डालने के बाद हम इसे भूनेंगे अच्छे से 10-12 मिनट के लिए। जितने अच्छे से आप चिकन और मसालों को साथ में भूनेंगे उतना ही अंदर तक फ्लेवर जाएगा चिकन के अंदर। और इस समय आप फ्लेम को थोड़ा हाई रखिएगा। पहले 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लीजिएगा। इसके बाद आप इसे मीडियम फ्लेम पे भूनिएगा, और अगर नीचे चिपकेगा तो आप थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ कीजिएगा। और ये 2-3 बार आपको पानी लग जाएगा जैसे मुझे लगा था, जिससे नीचे मसाला चिपके ना, बिल्कुल भी चिपकने नहीं दीजिएगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और बीच बीच में ढक्कन लगा दीजिएगा, जिससे चिकन पकेगा भी, क्योंकि देसी चिकन को पकने में नॉर्मल चिकन के मुकाबले ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे कम से कम 10-12 मिनट हो गया था। देख रहे हैं चिकन ने तेल छोड़ दिया है, मतलब कि चिकन और मसाले दोनों बहुत अच्छे से भून गए हैं। इसके बाद मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो पानी आप अपने अनुसार डालिएगा कि आपको रोटी के साथ खाना है कि चावल के साथ, और ग्रेवी कितनी चाहिए उसके अनुसार आप डालिएगा पानी। आज हम लोग इसे भात के साथ खाने वाले हैं, तो मैं उसी के अनुसार पानी डाल रही हूँ। इसे हम खौलने देंगे। और हाँ फ्रेंड, आप नमक और मिर्च ग्रेवी के अनुसार डालें। अगर कम ग्रेवी है तो थोड़ी सी कम कर दें, नमक ज़्यादा है तो थोड़ी सी नमक बढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी ग्रेवी में नमक ज़्यादा हो गया है तो आप आलू काट के डाल दें या आटा डाल दें। मिर्ची ज़्यादा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा घी डाल दें, कम हो जाती है। और जब इस पे उबाल आ जाएगी उसके बाद ढक्कन लगा के आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 25 से 30 मिनट तक पका लें, या फिर जब तक पके ना तब तक पका लें, क्योंकि देसी चिकन है इसको टाइम लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक गया है, ग्रेवी भी कम हो गई है और ये अच्छे से पक भी गया है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में 2 सीटी लगा लें तो ये पक जाती है उतने में। और इसको पकाते समय इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, आसपास भी बहुत अच्छा फैल गया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। बस ये रेडी हो गया है। गैस को हम बंद कर देंगे। अब चलिए इसको हम परोसते हैं। इसको आप रोटी चावल किसी के साथ में भी खा सकते हैं। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और जब आप इसे खाइएगा तो आप 1 के जगह 2 पीस खाइएगा, इतना टेस्टी ये बनता है। हमने खाया था, पूरा मेहनत वसूल हो गया था। जितना बनाने में मेहनत लगती है उससे कहीं ज़्यादा ये अच्छा लगता है। ऐसा चिकन आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगा। तो आप इसे घर पे बनाइए, खाइए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। और मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी पिक जरूर भेजें कि कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।